बड़वानी से दर्जी मोहल्ले के पैतृक मकान को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद। पीड़ित ने नगर पालिका पर मिली भगत का आरोप लगाकर मकान को क्षतिग्रस्त बता तोड़ने का लगाया आरोप। मौके पहुंची पुलिस ने जांच के बाद सीएमओ ने कहा लोक अदालत से मिले हैं तोड़ने के आदेश। सेंधवा निवासी प्रतीक्षित शर्मा ने आज आरोप लगाया कि उसके मामा जगदीश चंद्र, जो कि बड़वानी के दर्जी मोहल्ले में पैतृक मकान में निवास करते हैं, जो आज शहर से बाहर गए हैं। इस दौरान उनके परिवार के दूसरे पक्ष के द्वारा आज नगर पालिका के माध्यम से उनके मामा के मकान को तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसे विवेक शर्मा तुड़वाकर वनय अपने कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस भी मौके पर जा पहुंची, जहां जांच करवाकर कार्रवाई की बात की। जबकि पीड़ित ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में थाना बड़वानी में इस मामले में शिकायत भी दर्ज की गई थी। पुलिस हर बिंदु पर जांच करवाकर कार्रवाई की बात कर रही। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने कहा न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, जहाँ लोक अदालत में हमें आदेश मिला था कि 24/8 का मकान जर्जर हालत में है, इससे 25 रुपए जमा करवा कर नगर पालिका द्वारा तोड़ा जाए, उसी के चलते इसे तोड़ा जा रहा। परीक्षित शर्मा, मैं सेंधवा रहता हूँ। यहाँ पर नहीं, ये मेरे जो है मामा लोग हैं। इनकी ये जो है पैतृक संपत्ति है। ये डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा का जो है मकान है, जो है इसमें ये विवाद है कि ये पैतृक संपत्ति जो है पूर्वजों की थी, जिसमें दो भाई थे, सीताराम जी शर्मा और मुरली मनोहर शर्मा, जिसमें सीताराम जी शर्मा का परिवार इस मकान में निवास कर रहा था और मुरली मनोहर शर्मा का परिवार उस मकान में निवास कर रहा था। और ये करीब जो है 70-80 सालों से उसमें निवास कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ कि इस मकान का जो है ताला लगा हुआ था, डॉक्टर जगदीश चंद्र शर्मा का सामान लगा हुआ था। इसको अवैधानिक तरीके से ताला तोड़ के जो है कब्जा करने का बलपूर्वक और गुंडागर्दी तरीके से जो है प्रयास किया गया। जबकि कानून के हिसाब से यदि आप इसके मालिक हो तो इसको न्यायालयीन शरण लेके आपने जो है कार्रवाई करना थी। और इस संबंध में एसडीएम न्यायालय में दोनों पक्षों ने यह सहमति तय हुई थी कि जो है इसको न्यायालय में जाके शरण लेके जो है इसका विवाद का निवारण करेंगे। परंतु उस दरमियान क्या हुआ कि इन्होंने जो है नगर पालिका से नोटिस जारी करवाया जीर्ण शीर्ण मकान के, और उसके पीछे जो है सिर्फ एक ही मकान को दुर्भावनापूर्वक तोड़ने का प्रयास किया गया। जबकि उस मकान पे ताले लगे थे, उसमें सामान रखा था। नगर पालिका कर्मचारी और अधिकारियों ने इस बात को देखना था कि इसमें इसको जो है व्यक्तिगत रुचि लेके विवेक शर्मा तोड़वा रहा है। उसकी इच्छा है कि इनका मकान टूट जाए और मैं इस पर कब्जा कर लूँ, जबकि वो कानूनी रूप से अगर आप सक्षम हो, उक्त मकान को लेकर जो अभी तक कोई दस्तावेज नहीं है, क्यों रजिस्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि पैतृक संपत्ति इसकी कोई खरीदी बिक्री नहीं हुई है, इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं है। और इसमें जो है अभी तक न बंटवारा हुआ है, अभी बंटवारे का भी जो है सिविल जो है शूट लगाना बाकी है। तो जब दो भाई अपने अपने मकानों में निवासरत थे तो इस तरह का प्रयास करना जो है, पैतृक दाखला जो है 24/8 के संबंध में है, और वो दाखला जो है संशय की स्थिति में है। उसकी पूरी जांच करना चाहिए कि ये दाखला किस आधार पे और कैसे बना है। एक जब कोई जो सामलाती की जो संपत्ति है तो एक ही व्यक्ति के नाम पे ये कैसे जो है चढ़ी गई है। क्या नाम है? क्षितिज शर्मा। किस चीज़ का विवाद चल रहा है? पैतृक जमीन है, इसको लेकर किस प्रकार का विवाद है? 26/3 रंजीत चौक दर्जी मोहल्ले, जिसके सामने मकान के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ मेरी 3 पीढ़ियों से मेरा निवास स्थान है। दिनांक 12/12/2020 को लोक अदालत में एक अवार्ड पारित हुआ था, जिसमें मकान की चतुर्सीमा के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसे तोड़ने का आदेश हुआ था। चूँकि 26/3 रंजीत चौक में मेरा निवास है, मेरा यहाँ कब्जा है, मेरे स्वामित्व का ये मकान होकर पिछले 80 वर्षों से मेरा यहाँ रहना, मेरे बाप दादाओं के समय से यहाँ रहते हम चले आ रहे हैं। दिनांक 15, 16, 17 3 दिन तक नगर पालिका ने यहाँ तोड़ने की कार्रवाई करी। उसके बाद मैंने सीएमओ साहब को आवेदन दिया था, तो सीएमओ साहब ने 17 फरवरी तक यहाँ पर काम चालू रखा था। उसके बाद 17 फरवरी से बंद था। लेकिन 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में मेरे इस मकान को विवेक शर्मा के द्वारा नाजायज़ तरीके से तोड़ा गया, जिसका पता मुझे यहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने, जब मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने नाम लिया कि मुझे इस व्यक्ति ने तोड़ने के लिए कहा था। जब मैंने उन मजदूरों को पकड़ना चाहा तो वो ऊपर से कूद के भाग गए। 17 से 20 के बीच में जो मकान मेरा यहाँ टूटा है, जब उस पीरियड के दौरान मेरा यहाँ पे बहुत कीमती सामान, चिल्लर, नकदी, वो सब चीज़ें गायब है। मैं माननीय थाना प्रभारी महोदय के पास इस प्रकरण के कायमी के लिए मैंने आवेदन दे चुका हूँ। क्या चाहते हो? अब मेरा मकान में जो अफरा तफरी चोरी हुई है, जो गृह भेदन की घटना हुई है, उस अपराधी को दंडित किया जाए और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए, ऐसी मैं अनुरोध किया हूँ।
एसपी साहब, माननीय एसपी साहब से और माननीय थाना प्रभारी महोदय से। विवाद की स्थिति बनी है, दो पक्षों में पैतृक मकान को लेकर विवाद है सर, क्या हाँ, ये दो पक्ष हैं और माननीय न्यायालय से जो प्रकरण चला था उसमें लोक अदालत में, उसमें मुझे आदेशित किया गया था कि 24/8 जर्जर स्थिति में है, उसको संबंधित व्यक्ति से 2,500 रुपये जमा करा के तोड़ा जाए। मैंने हमारे राजस्व शाखा के अंकित को आदेशित किया था कि इसको जर्जर मकान को सावधानीपूर्वक तोड़ा जाए, वही कार्रवाई चल रही थी। तो दूसरा पक्ष आया, उनका कहना कि ये हमारे कब्जे की ज़मीन है और वो 24/8 ना होते हुए 26/8 को तोड़ा जा रहा है, 26/3। तो हम लोग टीआई साहब और नगर पालिका की टीम और हमारे इंजीनियर वगैरह आए, इसका मेजरमेंट किया, तो मौके पे वो जो हम तोड़ रहे हैं वो 26/3 ना होते हुए जो कार्रवाई जिस पे की जाना था 24/8 ही निकला है, तो वही कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या किया जाएगा सर? अभी जो न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। तोड़ेंगे सर? जी जी बिल्कुल। जो मतलब होते हो किस तरह की कार्रवाई चलेगी? ये एक भवन है, वो भवन के संबंध में दो पक्षों में विवाद है और विवाद के फलस्वरूप इस मकान को अभी तोड़ा भी गया है। और जो टूटा है मकान, इसमें यह बात भी आई है, सीएमओ साहब का कहना है कि नगर जो है माननीय न्यायालय ने कोई आदेश किया था जिसमें मकान तोड़ा जाना है, जिसमें 24/8 नंबर का मकान तोड़ने का उल्लेख है। अब वो 24/8 मकान का एरिया कहाँ से कहाँ तक है ये निर्धारित किया जा रहा है, इसलिए सीएमओ साहब और जो इंजीनियर हैं पूरी टीम आई है और इसकी नफ्ती करवाई जा रही है ताकि विवाद क्लियर हो सके। सर, परीक्षित शर्मा ने एक आवेदन दिया था एफआईआर के लिए, मकान बिना अनुमति के तोड़ा जा रहा था, ये उनके कब्जे में था। उस संबंध में भी जांच हो रही है कि ये मकान उनके कब्जे में था और ये जो तोड़ा गया मकान है ये माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसके फलस्वरूप पालन में तोड़ा गया है, ये सही है या गलत है, उसी की जांच की जा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।